पहला सवाल कंचना जी आपसे, क्या दिक्कत है एसआईआर से, क्या दिक्कत है इस रिफॉर्म से? आपने तो हमसे बिहार चुनाव के पहले से पूछ रहे हैं कि एसआईआर से क्या दिक्कत है। बिहार चुनाव हो गया, मुझे लग रहा है कि आपको अब योगी आदित्यनाथ जी से पूछ लेना चाहिए कि उनको एसआईआर से क्या दिक्कत है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी का जो टोटल पॉपुलेशन है 25 करोड़ है, 65% मतदाता होने चाहिए, यानी 16 करोड़, और मतदाता लिस्ट जो अभी तक बनी है वो 12 करोड़ की बनी है, 4 करोड़ गायब हैं। और ये उनके वोटर नहीं है, ये हमारे अपने वोटर हैं। वो किसको संदेश दे रहे हैं? अमित शाह जी को, मोदी जी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो अभी हमसे पूछने के बजाय इनसे पूछिए कि क्या योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान से ये किस तरह सहमत हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन उनके वोटर काट रही है? अगर वो फर्जी वोटर कैडर की तरह काम कर रही हैं। आपने पूरा बयान कंचना जी सुना नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपने कैडर को कह रहे थे कि घर पे बैठना बंद करो, जाओ फॉर्म भरवाओ, एसआईआर में मदद करो चुनाव आयोग की। आप भी वही काम करने लग गई जो चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए रूबिका जी, योगी आदित्यनाथ जी ने किसको संबोधित किया ये आप भी जानती होंगी, हम भी जानते होंगे। अपनी तरफ से आप इंटरप्रेट कर लीजिए और अपनी तरफ से मैं भी कर लूं। अमित शाह जी को सीधे चुनौती देते हुए दिख रहे थे। खैर वो मामला अलग है, लेकिन वोट चोरी का मसला भी आपने कहा। जीतन राम मांझी जी कैबिनेट मंत्री है ना, कल उनका एक वीडियो आया, वीडियो हालांकि पुराना है, कि वो 2700 वोट से हार रहे थे और जिलाधिकारी को फोन किए, जिलाधिकारी ने उनको जिता दिया। ये ओपन बयान है, क्या वोट चोरी नहीं है? चलते चुनाव में अगर चुनाव चल रहा हो, अगर आप पैसे बांट रहे हो वोटिंग के 1-2 दिन पहले, क्या ये वोट चोरी नहीं है? यह भी एक तरीके का वोट चोरी है। पप्पू यादव के कहने पर कांग्रेस टिकट बांट रही थी। हम मिल के आए पप्पू जी से। पप्पू जी कह रहे थे रूबिका पूर्णिया में इस बार देखिएगा जलवा, परचम लहराएगा। कांग्रेस का तो मैंने कहा किसका परचम लहराएगा? तो उन्होंने कहा कांग्रेस का परचम लहराएगा। अब मैं सवाल पूछूंगी, जीतन राम मांझी जी का वोट चोरी पे आपको कुछ नहीं बोलना है। हर्षवर्धन जी बोल दीजिए जरा, वीडियो मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी है। और जो आपको भी यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी अमित शाह जी को नहीं कह रहे थे, वो अपने कैडर को कह रहे थे। अब मुझसे आपने नाम लेकर कहा कंचना जी, कोई भी जो ये कह रहा है कि चुनाव बदला जा रहा है, वो मूर्खतापूर्ण बयान दे रहा है, चाहे इस तरफ खड़ा हो चाहे उस तरफ खड़ा हो। कोई भी वोट चोरी नहीं हो सकती। ये लोग आपको क्या इतने कम समझदार लगते हैं कि इनका वोट आप चुरा लेंगे, इनको पता नहीं चलेगा, इनको नहीं पता चलेगा इनका वोट चोरी हो गया। और पिछले कितने समय से जब वोट अधिकार यात्रा के नाम पर राहुल गांधी छवि पुनर्निर्माण यात्रा बिहार में चल रही थी, तब मैंने एक बात कही थी, आप कह रहे हैं कि आपके घर में चोरी हो गई, हम लौट के आए, सारा सामान सब दुरुस्त, फिर कह रहे नहीं मानो तुम चोरी हो गई, एफआईआर लिखाओ। मैं कह रहा हूं भाई नहीं है, मेरे घर में चोरी हुई। वही हाल उन्होंने किया तो बिहार की जनता थक हार के उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमको हम आउट करते हैं तब बुद्धि सुधरेगी, जर्मनी चले गए। नहीं 10 सेकंड, आपने 10,000 पे नहीं बोला, जीतन राम मांझी जी पे नहीं बोला, कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बोल सकता है ऐसे कि उन्होंने वो कह रहे हैं भी कह रहा है कि मूर्खतापूर्ण बात नहीं है, बयान दे रहा है, वोट चोरी का समर्थन ये नहीं कर रहे हैं। देखिए देश में तो पूरे साल चुनाव चलते ही रहते हैं, कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में, ऐसे तो चुनाव एसआईआर हो ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात, क्या मतलब आप जिनको भी इस एसआईआर से दिक्कत है उनके वोट्स क्या इलीगल हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है कि एसआईआर क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे तो सच्चाई सामने आ रही है। कंचना जी आपने शायद योगी आदित्यनाथ जी वाला एकदम पकड़ लिया। मैं आपको बताती हूँ कि आपने बोला कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में जब फाइनल लिस्ट आ चुकी थी उसके बाद गए थे। 59 योगेंद्र यादव का है, 59 लाख रिपीटेशन है वोट, और उसमें 75,000 ऐसे वोटर्स है जो पूरे फॉर्म ब्लैंक है, और कुछ ऐसे फॉर्म्स है जिसमें कन्नड़ में, तेलुगु में, इस लैंग्वेज में लिखा गया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया कि ये रिपीटेशन हटाए, इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या रिपीटेशन हटाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं? अरे इनका राकेश सिन्हा है ना, जो दिल्ली में भी वोट करते हैं, बिहार में वोट करते हैं, गुजरात में भी वोट करते हैं, यूपी में भी करेंगे, बंगाल में भी करेंगे। उनका काम है घूम घूम कर वोट करना, हर जगह यही है वोट चोरी। कहीं से भी कुछ भी बोल दिया। राकेश सिन्हा ने बताया कि उन्होंने अपने वोटिंग का अधिकार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने यहाँ चेंज किया है कि 6 महीना लगता है। अगर एक पर्सन दूसरे राज्य में जाता है 6 महीना लगता है, जवाब उसके बाद में आ रहा है। मैं ये उत्तर झूठ देता बोल हूं। देखिए मेरे को लगता है सवाल तैयार रखिएगा, बस भर के कंचना जी वोट चोरी नहीं है ये। जो हमारे देश के चुनाव जैसा विषय है,
उस पर केवल कुछ तो गंभीरता हो, 10,000 रुपए पे या कुछ कोई भी जवाब बोलकर नहीं। निकल जाएंगे। टीवी का माध्यम मिल गया, जितना माइक मिल गया, बाजी, कुछ भी जितना बोला कोई निकल, जवाब ये नहीं। तरीका नहीं हो सकता। नहीं, reputation अभी मैं पर आपको कोई जवाब नहीं। अरे कैसे जवाब नहीं? दीजिए आप ना गए जवाब। सुप्रीम 10,000 पर कोर्ट, जवाब आपने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जाकर के 10,000 बोला ये रुपए जो